धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें बुद्ध भगवान के नैतिक उपदेशों का संग्रह यमक अपमाद चित्त आदि 26 वर्गों में वर्गीकृत 423 पाली गाथाओं में किया गया है। त्रिपिटक में इसका स्थान सुत्त पिटक के 5वें विभाग खुद्दक निकाय के खुद्दक पाठादि 15 उपविभागों में दूसरा है। ग्रंथ की आधी से अधिक गाथाएं त्रिपिटक के नाना सुत्तों में प्रसंगबद्ध पाई जा चुकी हैं। धम्मपद की रचना उपलब्ध प्रमाणों से ईपू 300 व 100 के बीच हो चुकी थी, ऐसा माना गया है। बौद्ध संघ में इस ग्रंथ का इतना गहरा प्रभाव है कि उसमें पारंगत हुए बिना लंका में किसी भिक्षु को उपसंपदा प्रदान नहीं की जाती। धम्मपद का व्युत्पत्तिगत अर्थ है धर्म विषयक कोई शब्द, पंक्ति या पद्यात्मक वचन। ग्रंथ में स्वयं कहा गया है, अनर्थ पदों से युक्त सहस्रों गाथाओं के भाषाण से ऐसा एकमात्र अर्थपद, गाथापद व धम्मपद अधिक श्रेयकर है जिसे सुनकर उपशांति हो जाए। गा 102 बौद्ध साधु प्राय इसी ग्रंथ की किसी गाथाया उसके अंशमात्र का आधार लेकर अपना प्रवचन आरंभ करते हैं, जिस प्रकार ईसाई पादरी बाइबिल के किसी वचन से इस कार्य में उन्हें धम्मपद की अट्ठकथा नामक टीका से बड़ी सहायता मिलती है, जिसमें प्रत्येक गाथा के विशद अर्थ के अतिरिक्त उसके दृष्टांत स्वरूप एक व अनेक कथाएं दी गई हैं। यह अट्टकथा बुद्ध घोष या उनके कालवर्ती किसी अन्य आचार्य द्वारा त्रिपिटक में से ही संग्रहित की गई है। इसमें वासवदत्ता और उद्यन की कथा भी आई है। धम्मपद का वर्ण विषय जो ग्रंथ इतना प्राचीन है, जिसकी बौद्ध संप्रदाय में महान प्रतिष्ठा है तथा अन्य विद्वानों ने भी जिसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, उसमें सामान्य व्यावहारिक नीति के अतिरिक्त कैसा तत्वचिंतन उपस्थित किया गया है, इसकी स्वभावत जिज्ञासा होती है। ग्रंथ में बौद्ध दर्शन सम्मत त्रिशरण, 4 आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग का तो उल्लेख है ही। गा 190 से 192 किंतु उसमें आत्मा, निर्वाण, पुनर्जन्म, पुण्य पाप व स्वर्ग नरक आदि ऐसी बातों पर भी कुछ स्पष्ट विचार पाए जाते हैं, जिनके संबंध में स्वयं बौद्ध धर्म के नाना संप्रदायों में मतभेद है। यहाँ स्वयं भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं अनेक जन्मों रूप संसार में लगातार दौड़ा और उस गृहकारक शरीर के निर्माता को ढूंढता फिरा, क्योंकि यह बार बार का जन्म मरण दुखदाई है। रे गृहकारक, अब मैंने तुझे देख लिया, अब तू पुन घर न बना पावेगा। मैंने तेरी सब कड़ियों को भग्न कर डाला, गृहकूट बिखर गया, चित्त संस्कार रहित हो गया और मेरी तृष्णा क्षीण हो गई। गा 153 से 54 यहाँ एक जीव और उसके पुनर्जन्म तथा संस्कार व तृष्णा के विनाश द्वारा पुनर्जन्म से मुक्ति की मान्यता सुस्पष्ट है। मोक्ष का स्वरूप एवं उसे प्राप्त करने की क्रिया का यहाँ इस प्रकार वर्णन है, जिनके पापों का संचय नहीं रहा या जिनका भोजन मात्र परिग्रह शेष रहा है तथा आश्रव क्षीण हो गए हैं, उनको वह शून्यात्मक व अनिमित्तक मोक्ष गोचार है। गा 92 से 93 यहाँ पाप बंध के कारणों, आश्रवों तथा संचित कर्मों के क्षय से मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष के शून्यात्मक और अनिमित्तक स्वरूप का विधान किया गया है। कोई पापकर्मी गर्भ से मनुष्य या पशुयोनि में उत्पन्न होते हैं, कोई नरक हो और कोई सुमति द्वारा स्वर्ग को जाते हैं तथा जिनके आश्रव नहीं रहा वे परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। अंतरिक्ष, समुद्र, पर्वतविवर आदि
जगत भर में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां जाकर पापी कर्मफल पाने से छूट सके।